हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी गाड़ी चलाते हैं भाई, जिनके पास गाड़ियां हैं, कौन ये नहीं चाहेगा कि मेरी जो गाड़ी है ना भाई बहुत अच्छा एवरेज दे। मतलब जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। जिसके लिए तमाम वीडियोस वगैरह हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और जो आप अपनाते हो जिनसे फ़ायदा होता भी है, ठीक है। तो ये तो रही बात कि फ्यूल इकोनॉमी कैसे बढ़ाए। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्या ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारी गाड़ी को फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ने में वो रोकते हैं, ठीक है। तो दोज फैक्टर वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो कि ये जो फैक्टर हैं आपकी गाड़ी के जो फ्यूल इकोनॉमी है उनको बढ़ने में रोकते हैं, ठीक है। तो वो एक एक करके जो है हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने इनको जो है 10 कैटेगरी में जो है मैंने इनको कैटेगराइज करा है, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करते रहें, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट है हमारी ड्राइविंग हैबिट्स। अब कई लोगों को आपने देखा होगा, ये आप खुद अपना एग्जांपल लो कि आप अपनी गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हो, ठीक है। आप अपनी गाड़ी को एज ए जेंटलमैन तरीके से चलाते हो, बहुत फास्ट चलाते हो, एकदम पिकअप उठाते हो, बढ़ाते हो, एक्सीलरेशन देते हो, ब्रेकिंग बहुत हार्ड करते हो, ठीक है, डी एक्सीलरेट करते हो। मतलब आप बिल्कुल मतलब रफ एंड टफ गाड़ी चलाते हो। और कई लोगों को देखा हो बिल्कुल सिंपल सोबर एज ए जेंटलमैन तरीके से चलाते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके आपकी जो ड्राइविंग हैबिट है उन पे कंट्रोल करें, उनको आप बेटर बनाएं, ठीक है। अपनी जो स्किल्स हैं उनको शार्प करें, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है और ओवरऑल जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो आपकी बेटर रहेगी, राइट। अब नंबर 2 है इसके अंदर गियर का, जो गियर शिफ्टिंग होती है उसका पैटर्न। कई बार आपने देखा होगा, ये आप खुद अपना एग्जांपल लेके दो कि कई बार आपने देखा होगा कि जब गाड़ी स्लो स्पीड में चलाते हो ना, लेकिन जो गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत हाई स्पीड पे रैव करता हुआ मिलता है। वो ऐसा होता क्यों है कि कई लोग क्या करते हैं कि मान लो आपकी जो गाड़ी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन वहां पे आप गियर कौन सा यूज कर रहे हो, गियर आप यूज कर रहे हो सेकंड गियर, ठीक है। तो आप जितना हो सके राइट स्पीड के अंदर राइट गियर का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है जो आप देख सकते हो जो आगे, ठीक है। तो अगर मान लो आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो तो कोशिश करो कि आप सेकंड गियर यूज करो। जैसे इंक्रीज करोगे 30-35 स्पीड पहुंचती है, कोशिश करो थर्ड गियर में यूज करो। और अगर आप 40 या 60 तक जा रहे हो किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो मैक्सिमम आप अलाउ करो कि फोर्थ गियर में आप गाड़ी चलाओ। और अगर आप 60 से ऊपर गाड़ी जब आप ले जाते हो तो कोशिश करो कि आप अपनी जो गाड़ी है उसको 5th गियर में करो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि राइट स्पीड के अंदर राइट गियर का डलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 3 आते हैं एसी का यूज़। अगर आपको एसी की जरूरत नहीं है, एसी का यूज मत करो, क्योंकि जैसे ही आप एसी टर्न ऑन करोगे ऑब्वियस ही बात है कंप्रेसर चालू होगा एसी का, और कंप्रेसर जब चालू होगा उसको ताकत देने के लिए फ्यूल का जो इकोनॉमी है आपकी जो है रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल का जो आपका जो बर्न होगा ना, जो फ्यूल का यूज होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एसी का अगर यूज नहीं है तो कम यूज करो। और अगर आप एसी यूज कर रहे हो तो उसमें कई लोग क्या करते हैं कि एक गड़बड़ भी हो जाती है। हमारी गाड़ी में एक मोड होता है, देखो, रीसर्कुलेशन का और सर्कुलेशन वाला, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, ये मोड ऑन हो जाता है, जिससे क्या होता है बाहर की जो फ्रेश एयर होती है वो हमेशा जो है ना वो इनटेक करता है अंदर। तो अगर हमको अंदर जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, बट क्या हो रहा है बाहर से गर्म हवा कंटिन्यूसली अंदर आ रही है, तो अंदर का टेम्परेचर कभी भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो कोशिश ये करो, देखो कि आप ये कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। ये अगर मोड ऑन है तो इसको ऑफ करके। कई बार क्या होता है कि एसी चालू है लेकिन थोड़े बहुत शीशे बहुत डाउन होते हैं, वो हमारा ध्यान नहीं जाता, तो जिसकी वजह से क्या होता है कंप्रेसर आपका कंटिन्यू वर्क रहता है। कंप्रेसर जितना ज्यादा वर्किंग में रहेगा उतना ज्यादा आपका जो है फ्यूल बर्न होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान। चौथा इंपॉर्टेंट है गाड़ी का जो टायर यूज हो रहे हैं हमारी गाड़ी में, उनका जो टायर प्रेशर। अब राइट टायर प्रेशर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि उनकी गाड़ी के लिए एक राइट टायर प्रेशर क्या है, ठीक है। अब जो ये देखो, जो बाहर से जो हवा भरते हैं ना, जो हवा वाले होते हैं, पंप वगैरह बैठे होते हैं, इनका सेट होता है ये 35 PSI जो होता है सबके लिए एक कॉमन होता है, सबके लिए 35 PSI डाल देते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हर गाड़ी के लिए जो टायर प्रेशर होता है अलग होता है, ठीक है। और अगर आपको राइट टायर प्रेशर जानना है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो मैनुअल है उसके अंदर आपकी एक एक चीज़ लिखी होती है, ठीक है। अगर आप मैनुअल खोल के भी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो देखो ये जो ड्राइवर साइड होती है ना, जब आप ड्राइवर साइड खोल के देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा टैग होती है, एक आपको लगा हुआ मिलेगा यहाँ पे टैग। वहाँ पे आपका क्या होता है कि आपका रेयर और फ्रंट
दोनों जो टायर प्रेशर होते हैं ना वो वहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है। तो जितना जो आपका रिकमेंडेड टायर प्रेशर है वो डाल के रखो। अब कई बार क्या होता है कि आप खुद सोच के देखो कि टायर में प्रेशर ज़्यादा होगा तो नुकसान होगा, टायर का प्रेशर कम होगा तो नुकसान होगा। कम होगा ऑब्वियस सी बात है, आपको जो है एक्सेलरेशन ज़्यादा लेना पड़ेगा, आपको जो है पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी गाड़ी को खींचने के लिए, ठीक है। और अगर आपके टायर में प्रेशर ज़्यादा होगा तो आप एक चीज़ फील करना कि आपकी जो गाड़ी होगी ना वो आपको ऐसा लगेगा बहुत बाउंसी बाउंसी फील करेगी। मतलब गाड़ी आप छोटे से भी गड्ढे में लेके जाओगे ना आपको ऐसा लगेगा गाड़ी उछल रही है आपकी, ठीक है। और आपका जो स्टीयरिंग की जो हैंडलिंग है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, तो आपको राइड और हैंडलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा देख के रखो कि ओवर और अंडर कभी भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो राइट टायर प्रेशर है वो होना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, अब देखो जैसे मौसम इस टाइप से ख़राब है, ठीक है, तो होता क्या है कई बार कि सामने से विंड आ रही होती। अब कई बार अगर आपकी गाड़ी की डायरेक्शन में ही विंड का फ्लो हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑल्टरनेट आपके सामने से बिल्कुल जो है अपोजिट डायरेक्शन से आपके जो एयर का जो फ्लो है वो हो रहा है, तो कई बार क्या होता है जो विंड होती है ना वो रेजिस्ट करती है आपकी गाड़ी को, मतलब वो वहां से ताकत लगा रही है और आपकी गाड़ी खींचने में यहाँ से ताकत लगा रही है, राइट। तो विंड का रेजिस्टेंस भी एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है जो आपके हाथ में नहीं है। 6 पॉइंट है भाई रोड की कंडीशन। अब रोड की कंडीशन जितनी ज़्यादा खराब होगी उतना आपको ब्रेकिंग लेनी पड़ेगी, फिर आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्लच का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका ये इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है क्लच ब्रेक और एक्सेलेरेटर में, ऑब्वियस ही बात है आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है, जो माइलेज है, जो आपका एवरेज है वो ऑब्वियस ही बात है ड्रॉप होगा, ठीक है। तो रोड की कंडीशन जितनी बेटर होगी उतना आपकी फ्यूल इकोनॉमी के लिए वो बेटर रहेगा, बराबर। तो 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई ट्रैफिक कंडीशन। अब ट्रैफिक जितना ज़्यादा होगा उतना आप लोअर गियर में चलोगे, हाफ क्लच में चलोगे। दिल्ली एनसीआर या मुंबई वगैरह जैसा जो एरिया है भाई, मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ, मुझे पता है कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है, इतना हाई ट्रैफिक होता है कि आपको हाफ क्लच पे गाड़ी चलानी पड़ती है। और सोचो आप फर्स्ट सेकंड इसी में खेल रहे हो, बार बार क्लच दबाए जा रहे हो, तो कहाँ से आपको जो है फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है, और जिसपे कि आपका एसी भी चलता है, ठीक है। तो आपके जो ट्रैफिक कंडीशन होती है वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है उसके ऊपर, ठीक है। 8 पॉइंट हो गया भाई हमारा ब्रेकिंग। अब देखो ब्रेकिंग आप अपनी किस हिसाब से लगा रहे हो। सपोज करो मेरे को पता लग गया बाहर से सामने से देख के कि भाई ट्रैफिक है या वहाँ पे मेरे को स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं स्लो हल्का हल्का यहीं से ग्रेजुअली ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो गाड़ी मेरी रुक जाएगी। अब बशर्ते कि मैं जा रहा हूँ मस्ती में और बिल्कुल मैं वहीं पे खींच के ब्रेक मार रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, फिर ब्रेक स्पीड ब्रेकर आया, चलो कभी कभी क्या होता है देखो हो जाती है गड़बड़, हो जाती है, नहीं पता लगता, ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर मैं इस चीज़ की आदत बना लूँ तो वो गड़बड़ वाली बात है, ठीक है। ब्रेक हमेशा आप स्लोली ही अप्लाई करो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एंड में जाके आप बिल्कुल हार्ड ब्रेक जो है वो प्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो ब्रेकिंग आपकी जो हैबिट होनी चाहिए वो बहुत जेंटलमैन तरीके से आपकी जो है ब्रेक अप्लाई करने चाहिए, बशर्ते कि आप बहुत दबा के जो है ब्रेक मार रहे हैं, राइट। 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारी गाड़ी की जो है मेंटेनेंस, ठीक है। अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम करा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग क्या करते हैं भाई, अगर 1 साल का टाइम है या 10,000 किलोमीटर का जो इंटरवल होता है वो 10,000 किलोमीटर कब क्रॉस हो जाते हैं पता नहीं लगता, 1 साल कब क्रॉस हो जाता है पता नहीं लगता। तो अगर आप आपकी गाड़ी की जो हालत है वही खराब है, आप उसको बिल्कुल जो है मतलब खस्ता हालत में गाड़ी को खींच रहे हो, तो फिर फ्यूल इकोनॉमी आने का तो मतलब ही नहीं बनता और आप अपनी गाड़ी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जितना हो सके आप ध्यान दो, आपकी गाड़ी की जो सर्विस है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम होनी चाहिए, और कोशिश ये करो कि आपकी जो सर्विस है वो आप या तो शोरूम पे कराओ या आपका जो लोकल जो मैकेनिक है, जो मिस्त्री है जहाँ से आप कराते हैं वो आपका जो है बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, राइट। तो इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखिए। 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई, आपने देखा होगा कि फ्यूल की जो क्वालिटी होती है, ठीक है। आपका जो फ्यूल है कोशिश करो कि जो एक जेन्युइन, अब कई बार क्या होता है ना, देखो कई बार आपने सुना होगा कि उस पेट्रोल का जो पंप है वहाँ की जो फ्यूल की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, ठीक है। कोशिश करो कि जितने हाई नंबर ऑफ ऑक्टेन हो, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, जैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम वगैरह हो गया, अगर वो हम डलवाएं तो वो भी बहुत एनहांस करता है कि हमारी गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है उसको बढ़ने में, ठीक है। और कोशिश करो कि जहाँ हमको शक है कि भाई यहाँ ये फ्यूल जो पेट्रोल पंप वाला है ये कुछ मतलब गड़बड़ करता है या कुछ मिलावट करता है, वहाँ से जो है आप कोशिश ना करो कि पेट्रोल आपका जो भी डीजल वगैरह है वो ना भर। तो दोस्तों ये जो 10 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं ना, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है उसको बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो कुछ कंडीशन हमारे हाथ में है और कुछ कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है। तो जो कंडीशन हमारे हाथ में है उनको हम जो है आराम से टैकल कर सकते हैं, जो नहीं है उसके लिए भाई क्यों दिमाग में दर्द करना, जो है लेट इट बी, राइट। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोग प्लीज़
प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।